नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। इंदौर अग्निकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आग लगने की इस घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 8 साल का तन्मय और 10 साल की राशि और एक युवक छोटू शामिल। इसके अलावा घर के मालिक 65 वर्षीय मनोज फुगलिया और उनके साले विजय सेठिया की जान भी गई। वहीं 3 महिलाएं सिमरन, सुमन और टीनू की भी इस हादसे में मौत हुई। बताया जा रहा है कि विजय सेठिया बिहार के कैंसर इलाज के लिए इंदौर आए थे और घटना के बाद जब पुलिस और राहत टीम मौके पहुंची तो घर के दरवाजे अंदर से बंद मिले, जिन्हें तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घर के अंदर से 8 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 2 ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में घर में एक मांगलिक कार्यक्रम हुआ था, जिसकी वजह से सिलेंडर रखे गए थे। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि सभी विभागों द्वारा मामले की जांच जारी है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल हो गया है। इस तरफ से आना बीच में भाई नीचे कर सर एक दुखद घटना है दूर के लिए क्या नहीं बहुत अरे हो हाँ जी सर बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक SOP बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी ख़रीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करें। सर स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। जी, आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको। और इसमें देखना पड़ेगा। और
इसकी एसओपी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बन जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक एसओपी हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आराम से रोल आ जाओ बुला लो। आप तो ले चुके हो, वही वाइट दे रहा हूँ। देखिए बहुत दुखद घटना हुई है, और ये ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग लगी और पूरे घर में फैली, जिससे एक दुखद हादसा हुआ है। 7 लोग की दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है अभी, और अभी भी हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम देख रही है कि इसमें जो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्थिति ठीक रहे, और मतलब कोई किसी तरह की न रहे। टीम एमपीवी की टीम आकर निरंतर ये जांच भी कर रही है कि इससे दूसरा और कोई आसपास की बिल्डिंग में कोई प्रतिकूल स्थिति ना बने, और फॉरेंसिक की टीम भी जांच रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण थे। और बाकी दुखद घटना थी, 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि अभी 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 7 लोग का दुखद देहांत हुआ है इसमें, और बाकी हमारी जो फॉरेंसिक की टीम वो काम भी कर रही है। और सर कुछ घायल हुए? जी 3 लोग इसमें जो रेस्क्यू किए गए थे वो मतलब, हालांकि उनको प्राथमिक उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं वो लोग। और इसमें एक पहलू ये भी सामने आया कि जो इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक थे, वो जब ये हादसा हुआ तो वो गेट लॉक सिस्टम पूरा जाम हो गया, जिससे अंदर के लोग नहीं आ पाए बाहर, और हमारी जो रेस्क्यू की टीम भी पहुंची थी उनको भी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने के लिए। तो ये भी कारण था। क्या सर इस बात की भी जांच होगी ईवी कितनी सुरक्षित है? देखिए ईवी की चार्जिंग से ये आग चली थी, और अभी हम लोग इसमें एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि आम नागरिक अगर ईवी का उपयोग करे तो उनको क्या एहतियात रखनी चाहिए। तो हम लोग इसमें आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर से भी बात कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें होंगी उसको साझा करेंगे। देखा जा रहा है कि लोग देर रात ही ईवी चार्जिंग पर लगाते हैं और खुद सो जाते हैं इसी तरह से। नहीं देखिए, ये इन जनरल कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कि ईवी सेफ है कि नहीं, बट लेकिन हम लोग इसमें क्या असली सही एसओपी होने चाहिए, इसके लिए जरूर हम लोग एक बार एक्सपर्ट से बात करेंगे। प्रशासन अपील करेगा कि दिन में ईवी चार्ज करें? नहीं देखिए, अभी वही कह रहा हूँ, अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। अभी एक बार हम जो इसमें ईवी के एक्सपर्ट्स हैं या प्रोफेसर, उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही इसको कहना फिर बेहतर होगा। ये किसी प्रकार का घटनाक्रम 4 साल पहले हुआ था, तो इसमें एंट्री और एग्जिट फ्री होना चाहिए, जैसे उस समय भी 6 लोगों की डेथ हुई थी, 8 सालों की। प्रशासन की मुहिम भी थी और ऑर्डर भी निकले थे। उस टाइप का कुछ देखेंगे कि लोग पब्लिक सुरक्षा को लेके, मतलब जो थोड़ा फ्री रहे, बिल्कुल किया जाएगा। ये जो चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर को कंट्रोल करने का, आगे उसको जो भी चीज़ें थी उसको थॉरली एग्जामिन करने का, तो ये प्रोसेस अभी लगभग कंप्लीट हो गया। फॉरेंसिक टीम ने देख लिया है। एक रिमेन्स कुछ मिले हैं, उनका परीक्षण अब डॉक्टर्स करेंगे, वो क्या उसके आधार पर उसको वहाँ पे हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसा हमने कहा था कि 7 लोगों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं बचाया जा सका पूरे ऑपरेशन के दौरान, और परिवार में जो अन्य लोग थे जो उस समय बाहर निकल के आ गए थे वो हैं सुरक्षित हैं। तो इस तरह से 7 की पुष्टि की है जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, और एक रिमेन्स जो लास्ट में ऑपरेशन में रिकवर किया गया है वो गया है, उसको डॉक्टर्स परीक्षण कर रहे हैं। उसके बारे में भी जो आगे बात आएगी वो उसमें क्लियर हो जाएगा। सर प्रोजेक्ट्स पर एनएक्स में बड़ी घटना हुई, आप जानेंगे क्या? बड़ी ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, और हम सभी का मन दुखी है। इंदौर वासियों के नहीं, देशवासियों का मन दुखी है
जिस तरह से सरकार जो है ईवी गाड़ियों का कह रही कि ईवी गाड़ी यूज़ करो, ईवी गाड़ियां चलाओ। 11 बसों में हादसा हो गया, बीच में एक बाइक जल गई ईवी, अब ये 6 यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई, जो भी ईवी गाड़ी के चार्ज करने से मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ईवी गाड़ी को तुरंत बंद किया जाए। इससे आमजन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हम सबका मन काफ़ी दुखी है। प्रभु उन सभी पुण्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। आपका नाम? सनी परियाली।